चैप्टर 148 कोई मेरी रानी तक नहीं पहुंचेगा। रात 10 बजे। राजवंश पैलेस। कमरे में हल्की खामोशी थी। पार्थ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। उधर रूही के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते डरते कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अगर पार्थ को जिंदा देखना चाहती हो तो कल सुबह 9 बजे सिटी पार्क पहुंचो, अकेली। और हाँ, पार्थ को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉल कट गया। रूही के हाथ कांपने लगे। उसकी पूरी रात बेचैनी में गुजरी। अगली सुबह 8 बजे रूही जल्दी तैयार हुई। नीचे आई। पार्थ कॉफी पी रहा था। इतनी सुबह? रूही ने नजरें चुराईं। वो थोड़ी शॉपिंग करनी थी। पार्थ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी लाल आंखों और घबराए चेहरे को गौर से देखा। ठीक है। रूही बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही पार्थ का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत फोन उठाया। आर्यवीर, रूही की गाड़ी से दूरी बनाकर चलो, और जब तक मैं न पहुंचूं कोई कदम मत उठाना। सुबह 9 बजे सिटी पार्क। रूही वहां पहुंची। कुछ दूरी पर विवान खड़ा था। उसके साथ कई आदमी थे। विवान मुस्कुराया। मुझे पता था तुम आओगी, रूही ने कांपते हुए कहा। जो कहना है मुझसे कहो, पार्थ को इसमें मत लाना। विवान हंस पड़ा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी दूर से कई काली एसयूवीज पार्क में दाखिल हुईं। ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। सभी की नजर उधर गई। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। ब्लैक सूट, नीली आंखों में बर्फ जैसी ठंडक, और चेहरे पर वही खामोश गुस्सा। पार्थ राजवंश। विवान का चेहरा उतर गया। तू यहां? पार्थ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी पत्नी को धमकी दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। वह रूही के पास पहुंचा। उसे अपने पीछे कर दिया। अब एक शब्द भी नहीं। विवान ने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, राजवंश सिक्योरिटी ने पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में विवान के आदमी काबू में आ चुके थे। विवान भागने लगा। पार्थ ने उसकी कॉलर पकड़ ली। दोनों आमने सामने थे। पार्थ की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द खंजर की तरह था। बिजनेस में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर दोबारा मेरी फैमिली की तरफ नजर उठाई तो कानून से पहले मुझसे सामना होगा। उसी समय पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गईं। इंस्पेक्टर ने विवान को गिरफ्तार कर लिया। वह जाते जाते भी पार्थ को घूर रहा था। पार्थ ने सिर्फ इतना कहा, अगली चाल सोचकर चलना, क्योंकि इस बार मैं तैयार रहूंगा। राजवंश पैलेस। रूही कमरे में चुप बैठी थी। पार्थ अंदर आया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रूही की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे डर था, अगर मैंने आपको बताया तो वो सच में आपको नुकसान पहुंचा देगा। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसने पास रखी मेज पर जोर से मुक्का मारा। रूही घबरा गई। अगले ही पल पार्थ उसके सामने आया। उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, मेरी तरफ देखो। रूही ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरी सबसे बड़ी ताकत पता है। तुम
इसलिए मुझसे कभी कोई बात मत छिपाना। चैप्टर 149 मीरा का प्लान। रात 10 बजे पार्थ गुस्से में ऑफिस चला गया था। 3 घंटे हो गए, आया नहीं। रूही बेडरूम के बाहर वाले लॉन में बैठी थी, घुटनों में सर, रो रही थी। तभी पीछे से आवाज, ऐसे बैठी है रानी? मीरा आई, हाथ में शॉपिंग बैग। रूही जल्दी से आंसू पोंछे, कुछ नहीं। मीरा पास बैठी, झूठ? आंखें लाल हैं। हुआ क्या? रूही ने सब बता दिया। विवान की धमकी, फाइल, पार्थ का गुस्सा। मीरा, ओह तो रूथलेस किंग नाराज है। रूही, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। मीरा मीरा हंसी, सुनेगा भी नहीं। उसे एक्शन चाहिए। रूही, कैसा एक्शन? मीरा बैग से वो मरून सिल्क गाउन निकाला, डीप नेक, पीठ खुली, चमक रहा था। रूही की आंखें फटी, ये क्या है? मीरा, यही हथियार, इसी से मनाना है। रूही शर्मा कर, पागल है क्या? मैं नहीं पहनूंगी। मीरा, क्यों? रूही, शर्म आती है, इतना छोटा है। मीरा रूही के कंधे पर हाथ रखा, अरे यार क्या शर्माना, इतना सब तो कर चुके हो तुम दोनों, शादीशुदा हो। और वो गुस्सा है, गुस्से को सिर्फ प्यार से नहीं, जलन से बुझाते हैं। रूही पर, मीरा पर वर कुछ नहीं। चल उठ। और रूही को कमरे में खींच कर ले गई। बाथरूम में धकेला, नहा। 10 मिनट। खुद अलमारी से परफ्यूम निकाला। 10 मिनट बाद रूही निकली, तौलिए में। मीरा, बस अब ये पहन। रूही ने कांपते हाथों से गाउन पहना। आईने के सामने, मरून सिल्क, बॉडी से चिपका हुआ, पीठ पूरी खुली, कंधे नंगे, पैर दिख रहे। रूही का चेहरा लाल, मीरा हटा दे इसे। मीरा सीटी बजाई, उफ़, पार्थ का तो गला सूख जाएगा। रूही, चुप कर। मीरा हंसकर, जा अब, नीचे वेट कर रहा होगा। रूही, मैं नहीं जाऊंगी। मीरा दरवाजा खोला, जाएगी? और जाकर मना। रूही, रुक। तभी नीचे से गाड़ी की आवाज। पार्थ आ गया। रूही घबरा गई, आ गया? मैं नहीं जाऊंगी। मीरा उसे धक्का देकर, जा, भाग। खुद हंसते हुए भाग गई, ऑल द बेस्ट रानी। रूही अकेली, दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा। गाउन ठीक किया, गहरी सांस ली, और सीढ़ियों की तरफ। चैप्टर 150 रूथलेस किंग का सरप्राइज। नीचे हॉल। पार्थ आया, टाई ढीली की, गुस्सा अभी चेहरा पर था। सोचा था सीधा कमरे में जाएगा, रूही से बात नहीं करेगा। तभी सीढ़ियों पर हल्की आहट। उसने ऊपर देखा, और वहीं जम गया। सीढ़ियों पर रूही, मरून सिल्क गाउन, लाइट में चमक रहा। बाल खुले, होठों गुलाबी, नजरें झुकी हुई, हाथों से गाउन बार बार ठीक कर रही। पार्थ की आंखें बड़ी हो गईं, सांस अटक गई। 3 सेकंड तक कुछ बोला ही नहीं। पार्थ मन में, ये क्या है? रूही धीरे धीरे नीचे आई। जैसे ही उसके पास पहुंची, फुसफुसाई, आप आ गए। पार्थ गुस्से वाला चेहरा भूल गया। गला साफ किया, हाँ। आवाज भारी थी। उसने रूही को ऊपर से नीचे देखा, फिर आंखों में। पार्थ, ये पहनावा किसके लिए? रूही शर्मा कर, आपके लिए।
और नजरें झुका लीं। पार्थ उसके पास आया, बहुत पास, उसकी थोड़ी उंगली से ऊपर की। पार्थ सुबह गुस्सा था, अभी भी हूं। रूही उदास होकर पता है। पार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखा। सिल्क ठंडी लगी। पार्थ फुसफुसाया, पर अब गुस्से के साथ। कुछ और भी है। रूही क्या? पार्थ उसकी आंखों में देखकर हंसा। रूथलेस किंग वाली भूख। और एक झटके में रूही को गोद में उठा लिया। रूही शर्मा गई और कुछ बोलती। पार्थ शश, सजा बाकी है। सीधा बेडरूम की तरफ। दरवाजा बंद। चैप्टर 151 रूथलेस किंग की सजा। बेडरूम। दरवाजा बंद। पार्थ ने रूही को धीरे से बेड पर लिटाया। लाइट सिर्फ बेडसाइड लैंप की। कमरा आधा अंधेरा। रूही का दिल धक धक। गाउन के स्ट्रैप हाथ से पकड़ रखे। पार्थ बेड के किनारे बैठा, उसकी तरफ झुका। आंखों में अभी भी गुस्सा और कुछ और। पार्थ डर गई थी ना मुझसे? रूही धीमी आवाज। हाँ। पार्थ ने उसके बाल कान के पीछे किए और झूठ बोला, मुझसे। रूही आंखों में आंसू। सॉरी। पार्थ, सॉरी से काम नहीं चलेगा। उसने रूही का हाथ पकड़कर अपने हाथ में जकड़ लिया। पार्थ फुसफुसाया, सजा मिलेगी। रूही, कैसी सजा? पार्थ उसके बहुत पास आया। सांसें टकरा रही थीं। पहले गुस्से वाली किस, कड़ी, फिर धीमी, जैसे वो अपना गुस्सा, डर, प्यार सब एक साथ निकाल रहा हो। रूही ने भी जवाब दिया, हाथ उसके शर्ट में। पार्थ बीच में रुका, उसकी गर्दन पर, कंधे पर, हल्के हल्के। पार्थ, आइंदा ऐसा किया तो यही सजा मिलेगी। रोज। रूही सांस लेते हुए हंसी, और अगर ना करूं? पार्थ उसकी कमर कसकर, फिर भी यही सजा। गाउन का बेल्ट खुला, सिल्क फर्श पर गिरा। रात लंबी थी। गुस्सा प्यार में बदल गया, डर पोजेशन में। सुबह 5 बजे। रूही पार्थ के सीने पर सो रही। पार्थ उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा। पार्थ, धीरे से उठ जाओ। रूही, हम। नींद आ रही। पार्थ उसके माथे पर किस, विवान जेल में हैं। सब ठीक है। और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रूही आंख बंद करके मुस्कुराई, पता है। चैप्टर 152 मॉर्निंग आफ्टर। सुबह 7 बजे। धूप खिड़की से आ रही। रूही की नींद खुली। वो पार्थ के सीने पर थी, उसकी बाहों में जकड़ी हुई। गाउन बेड के नीचे, ऊपर चादर। पार्थ जाग रहा था, उसे ही देख रहा था। रूही शर्मा कर आंख बंद कर ली, उठ गए। पार्थ उसके बालों में हाथ फेरते हुए, कब का? तुम सो रही थी। रूही गुस्सा। चला गया। पार्थ उसके माथे पर किस, तुमने रात भर में सब ठीक कर दिया। रूही हंस दी, फिर दर्द से आ। पार्थ फौरन सीरियस, क्या हुआ? रूही, कुछ नहीं, बस थक गई। पार्थ ने उसे और कसकर पकड़ा, रेस्ट करो, आज कोई ऑफिस नहीं। 1 घंटे बाद किचन। रूही नहाकर आई। सिंपल सूट, बाल गीले। पार्थ खुद नाश्ता बना रहा। टाई ढीली, बाजू फोल्ड। रूही पीछे से आई और उसे पकड़ लिया, कॉफी। पार्थ पलटा, तुम्हारे लिए। स्ट्रॉन्ग। रूही, आप बना रहे हो? पार्थ, रात वाली सजा के बाद सुबह नाश्ता बनता है, रूल है। दोनों हंस दिए।
टेबल पर बैठे पार्थ विवान की फाइल पुलिस को दे दी। 10 साल से पहले नहीं निकलेगा। रूही थैंक यू। पार्थ मुझसे थैंक यू। वो उठा, रूही के पास आया, उसका हाथ पकड़ा। पार्थ आइंदा कोई दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आना, समझी? रूही सर हिलाकर समझी। पार्थ उसकी उंगली में किस किया। गुड गर्ल। शाम मीरा का कॉल कैसा रहा? प्लान? रूही शर्मा कर काम कर गया। मीरा देखा, बोला था ना, रूथलेस किंग को ऐसे ही काबू करते हैं। रात को सोते वक्त पार्थ रूही, रूही हाँ। पार्थ आई लव यू। रूही उसके सीने में घुस गई। आई लव यू टू पार्थ जी। चैप्टर 152 खत्म। द रूथलेस किंग। चैप्टर 154 सबसे अनमोल तोहफा। रात 12:15 बजे। सिंघानिया मैंशन। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। ब्लैक और गोल्ड थीम में सजा विशाल हॉल, क्रिस्टल झूमर, ताजे फूलों की सजावट और बीचों बीच रखा शानदार केक, सब कुछ पार्थ सिंघानिया के शाही अंदाज के अनुरूप था। रात के 12 बजते ही परिवार ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पार्थ ने हमेशा की तरह सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ सबका धन्यवाद किया, लेकिन उसकी नजर बार बार रूही को ढूंढ रही थी। रूही पूरे समय थोड़ी घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक वेलवेट बॉक्स था। पार्थ ने नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। कुछ देर बाद मेहमान जा चुके थे। हॉल की रोशनियां धीमी हो चुकी थीं। पार्थ अपने कमरे में आया। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी थी। वह अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख ही रहा था कि पीछे से रूही की आवाज आई। पार्थ जी। पार्थ मुड़ा। रूही उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही ब्लैक बॉक्स था। पार्थ ने उसे देखते हुए पूछा, ये क्या है? रूही ने हल्की घबराहट के साथ बॉक्स आगे किया। आपका जन्मदिन का तोहफा। पार्थ ने बॉक्स लिया। बाकी सबने तो दे दिया, तुमने अब तक क्यों संभाल रखा था? रूही ने धीमे से कहा, क्योंकि मेरा तोहफा सबसे आखिर में देना था। पार्थ ने उसकी आंखों में देखा, फिर बॉक्स खोला। ऊपर एक जोड़ी छोटे से बेबी शूज रखे थे। पार्थ की उंगलियां वहीं रुक गईं। उसकी आंखों की सख्ती अचानक बदल गई। उसने धीरे से अगली परत हटाई। अंदर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। पार्थ ने रिपोर्ट उठाई। उसकी नजर तस्वीर पर टिक गई। कुछ सेकंड, फिर 5 सेकंड। वह कुछ नहीं बोला। रूही की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, पार्थ जी। पार्थ ने रिपोर्ट से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ये हमारा है। रूही की आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिलाया। हाँ। एक पल के लिए पार्थ बिल्कुल स्थिर हो गया। वह आदमी जिसके सामने बड़े बड़े कारोबारी अपनी आवाज धीमी कर लेते थे, आज अपनी भावनाओं के सामने खामोश था। फिर उसने रिपोर्ट बहुत संभालकर वापस बॉक्स में रखी और रूही के सामने आकर रुक गया। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुमने मुझे कब से ये बात छुपाई? रूही ने धीरे से कहा, कुछ दिन। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। रूही, इतनी बड़ी बात अकेले अपने अंदर रखी? रूही की आंखों से एक आंसू निकल गया। मैं आपके जन्मदिन पर आपको सरप्राइज देना चाहती थी। पार्थ कुछ पल उसे देखता रहा।
फिर उसके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आई। सरप्राइज तो ऐसा दिया है जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उसने बहुत सावधानी से अपना हाथ रूही के पेट पर रखा। उसकी आवाज पहले से भी धीमी हो गई। यहाँ एक पल रुककर, हमारा बच्चा है। रूही मुस्कुरा दी। हाँ। पार्थ की आंखों में पहली बार ऐसी चमक थी जो रूही ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत कहा, अब से तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। रूही ने हल्का सा मुंह बनाया। मैं रखूंगी। पार्थ ने गंभीरता से कहा। नहीं, अब हम दोनों रखेंगे। वह उसे सोफे तक लेकर गया। बैठो। रूही बैठ गई। पार्थ ने उसके लिए पानी का गिलास लाकर दिया। पहले पानी। रूही मुस्कुरा दी। आप अभी से ऐसे करने लगे? पार्थ ने भौं उठाई। अभी से नहीं, अब हमेशा। रूही की आंखें फिर नम हो गईं। पार्थ उसके सामने बैठ गया। उसने छोटे से बेबी शू को हाथ में उठाया। कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बहुत धीमे से बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। पैसा, ताकत, नाम। उसकी नजर रूही पर गई। लेकिन आज पहली बार लगा कि मुझे सच में कुछ मिला है। रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। पार्थ ने उसके हाथ को अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। फिर अपने उसी गंभीर अंदाज में बोला, और सुनो, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम। उसने रूही की तरफ देखा। और हमारा बच्चा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। रूही मुस्कुराकर बोली, हैप्पी बर्थडे पार्थ। पार्थ ने पहली बार बिना किसी औपचारिकता के मुस्कुराते हुए कहा, बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ। उस रात दुनिया के लिए पार्थ सिंघानिया वही रूथलेस किंग था। लेकिन उस कमरे में वह सिर्फ एक पति था जो पहली बार अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था।